सेनेटर साहब, आप बात सुन रहे थे बैरिस्टर अकील साहब की। वो रूल ऑफ लॉ की खातिर सुप्रीम कोर्ट में गए। वो कह रहे हैं कि जी हमें एतराज कोई नहीं इमरान खान साहब के इलाज में, लेकिन सरकारी अस्पताल होना चाहिए। और दूसरा ये कि हुकूमत डिसाइड करेगी। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, बड़ा अफसोस होता है जब एक पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, वो हाफ ट्रूथ या जानबूझ के किसी चीज़ को ट्विस्ट करे। आप मेरे ख्याल में जो आसिफ अली जरदारी साहब की आप बात करना चाह रहे थे, वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि जब वो जेल में थे तो वहाँ से वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल चले गए थे। ज़ियाउद्दीन हाँ, हॉस्पिटल इज़, जियाउद्दीन में भी रहे जी, दैट्स राइट मेरे। बिल्कुल। तो आप उस लिए ये 2019 की बात है जो आप जो रेफर करना चाह रहे थे, तो उस लिहाज से थे। और मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब को अच्छी तरह का पता था आप क्या कर रहे थे, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू प्ले लिटिल डम कि भाई मुझे नहीं पता आप जो कह रहे हैं, मैं आपके उस पर जाऊंगा। अब इन्होंने बड़े अच्छे मतलब लॉयर अच्छा। हैं, यंग हैं, स्मार्ट हैं, देखने में भी अच्छे हैं, शार्प हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने जो जेल रूल है 197 वो पढ़ा नहीं है। और अगर वो पढ़ा है तो मुझे बता दे उस जगह पे कहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल, कहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसमें लफ्ज लिखा हुआ है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, हॉस्पिटल आउट ऑफ वो भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन कि भाई उस वक्त कंडीशन क्या है पेशेंट की और डॉक्टर क्या कह रहा है। वो चले गए थे, ये याद रखे, वो चले गए थे पिम्स में। पिम्स में जो डॉक्टर है उसने कहा है इनको ये इनके साथ करना है और ये इनके मसले हैं। अब उसके बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पिम्स के अंदर जहां डॉक्टर्स हैं वहां उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैसिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें आमतौर पे नहीं हो सकती हैं। तो वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ वेल इक्विप्ड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, या बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन बात चीज़ें वहां कैंसर की प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही हैं और वो चीज़ गवर्नमेंट में नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से वो है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कह के नजरसानी करे। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी की जिंदगी का मसला है, या तो ये मुझे गारंटी दे दें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं लेगा और सब कुछ नहीं करेगा और उसके मनोहन और ये बोर्ड बैठेगा, और जिस बोर्ड में हार्ट की बजाय ईएनटी सर्जन बैठ रहा होगा, हार्ट की बजाय मे बी गायनेकोलॉजिस्ट बैठ रहा होगा, कुछ और ये कह दे कि जी इस दौरान में इमरान खान को कुछ नहीं होगा, तो चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, आप भी मान लेते हैं। लेकिन जहां इमरजेंसी होती है वहां आप उनको पहले भेज देते हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, नहीं होता तो इमरान खान ने कौन सा वहां पे रहना है, उसको चेक कर ले। हो सकता है एक दिन बाद वापस आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद चले जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 सितंबर तक, तो जरूरी नहीं है वो 16 सितंबर तक वहां रहें, उसको पहले भी कर ले। भाई आप लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो दूसरा ये था कि सर सारे लोगों ने इसका, अच्छा, राना सनाउल्लाह ने इसका खैर मकदम किया पहले, बाद में मेरे ख्याल में उनकी सर शायद थोड़ी बहुत उसको सुना दी होगी किसी ने कि यार आप क्या कह रहे हो, उन्होंने अभी आप वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी है उन्होंने भी कुछ और कहा था, अब वो कुछ और कह रहे हैं। और फिर इनके क्या गुजरे हैं, अब तारिक तो वो फजल। ओपनली, अभी तो वो ओपनली आवाम से माफी मांग रहे हैं कि हमने ये गलत किया था, हमने वो गलत किया था, हमने ये गलत पोजीशन डाली थी। भाई आपको तो आवाम से माफी मांगनी चाहिए। आप तो गलत तरीके से हुकूमत में आए हो, आप तो लोगों के वोट चोरी करके हुकूमत में हो, आप तो डिजर्व ही नहीं करते उस हुकूमत को बैठने में। कामरान साहब। आप उस चीज की माफी मांगो। अच्छा, एक और अकील बात, एक साहब, आखिरी बात, एक आखिरी पॉइंट ये बात है कि देखो, उनकी बिल्कुल, जो जान ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है। साहब आपका ने रिव्यू बात एक की, पिटीशन आखिरी में पता बात, नहीं कितना टाइम जी लग जी जाएगा। एक आखिरी नहीं, बात, डॉक्टर साहब ने एक आखिरी बात, देखिए, एक आखिरी मिस बात, इंटरप्रिटेशन नहीं एक करनी आखिरी चाहिए। बात, मैं एक डॉक्टर आखिरी साहब, बात। आप ही ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल का, नहीं नहीं, सिविल हॉस्पिटल का कहा, उसकी तशरीह भी मैं कर देता हूं। आपने कहा हॉस्पिटल मेंशन्ड है, यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर रूल 197 में टू सिविल हॉस्पिटल इन केस ऑफ सीरियस इलनेस। और सिविल हॉस्पिटल क्या है ये गूगल भी करके देख लीजिएगा। इज ए पब्लिक गवर्नमेंट रन मेडिकल फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स जनरल हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू द पब्लिक। सिविल अस्पताल ये लिखा सर हुआ है जी एक और, 197 सर में। एक और, आई एक जस्ट और वांट टू सर मैं क्लैरिफाई दैट। तो सर एक और जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें हॉस्पिटल का जिक्र लिखा हुआ है, उसमें सिविल का नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एनीवे लेकिन मैं आपको बैरिस्टर एक और, साहब, मुझे एक बात बताएं कि सर एक, अब एक और चीज सर, ये कामरान साहब, एक और चीज सर, देखिए आपका सर, सीआरपी, क्विकली कर ले एक मिनट हमारे रुकिए साहब, सर, मैंने अकील एक साहब मिनट से को रुकिए बातें सर। पूछी। जी 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 सर जी जी एक जी। आखिरी चीज बैरिस्टर साहब से आप ये भी पूछ ले, सीआरपी C497 सब क्लॉज 1 कहता है
कि औरतों को और बच्चों को जिस मर्जी में, चाहे वो डेथ रो पर हो, उनको बेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ डिसीजन है। जो आदमी बीमार होता है वो भी इसी सीआरपीसी 497 सब क्लॉज 1 के तहत उसको भी बेल मिल सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है और ये जजमेंट्स हैं, एक किस्म का सर बाइंडिंग है कि मेडिकल आप ग्राउंड एलेज कर दें ना, मेडिकल ग्राउंड एलेज कर दें। आपने मेडिकल ग्राउंड से एलेज नहीं किए, आपने तो यही कहा ना। और खान साहब ने भी मुझे, मैं देखें बड़ा विविडली मुझे याद है सारी चीज़ का। खान साहब ने कहा एक तो जेल जाते ही ये लोग बीमार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद देखें मुकफ़ात अमल, अल्लाह ताला माफ़ करे, सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला खान साहब को भी सेहत दे। हम सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, ना की है और ना करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई खुदारा आप इस पॉइंट को, लीगल जो पॉइंट है, जो लीगल इशू है, उसको क्लियर होने दें। हमें कोई एतराज़ नहीं। मैंने जिस तरह कहा, अलशिफा हो, शिफा हो, टिम्बकटू की कोई अस्पताल हो, लेके जाने के लिए तैयार हैं। अदालत का हुक्म है, अदालत के हुक्म के पाबंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम अज़ कम ये नज़ीर या ये प्रेसिडेंट आइंदा हज़ारों जो इनमेट्स हैं, जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जो एलेज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिन पे एलिगेशंस हैं, जो मुल्ज़म है, वो ये ना आके कहें कि जी हमें सरकारी अस्पताल नहीं, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हाउ विल यू मैनेज? अगर वो यही ये बात कहते है, हैं हमारा मुल्क से सिर्फ और बाहर सिर्फ भेजो, इशू फिर अकील भाई, यही बात है। एक मिनट अकील भाई, बात ये है कि जिस वक्त आपकी क्यादत के मामले पे, सर मेरी बात तो सुन लें। जब आपकी क्यादत के मामले में इमरान खान साहब ने एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, ईसीएल से नाम निकाल दिया, बाहर ले जाने की इजाजत दे दी, उस वक्त भी यही सवाल हो रहा था कि जनाब पाकिस्तान में लाखों कैदी हैं, कि अगर किसी की बीमारी जो है उसका इलाज बाहर होता है तो किसी कैदी को आप बाहर जाने देंगे? द आंसर वाज नो। लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और उनकी एक फॉलोइंग है और उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब हम जितना भी कानून को उसमें लाने की कोशिश करें, उनकी उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। तो सेम पीटीआई समझती है इमरान खान के लिए, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनके लिए आप अगर सिर्फ इतना मुल्क से बाहर भी नहीं भेज रहे उनको, वो शहर से बाहर भी नहीं जा रहे, उनको अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनके वकीलों से, वो अफोर्ड भी खुद कर रहे हैं उनकी फैमिली जो है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन। और इतना प्रेसिडेंट कौन सा खराब हो जाएगा यार? इस मुल्क में कौन सा रूल ऑफ लॉ जिसका प्रेसिडेंट रहा है यहां पे? इस मुल्क में कौन सा इतना बड़ा कानून की हुक्मरानी रही है 70-80 सालों में, जो हम इतने बुखला गए हैं कि हाय अल्लाह ये क्या हो जाएगा? और दूसरा मुझे बताइए कि ये रिव्यू पिटिशन जैसे अभी एतराज लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक रजिस्ट्रार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 48 घंटे, वो तो आज खत्म हो जाएंगे। तो अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि उनकी कंडीशन अगर इतनी वो है, क्रिटिकल है, और आप खुद भी दुआएं दे रहे हैं उनको, तो फिर अब आप रिव्यू पिटिशन का फैसले का इंतजार करेंगे या फौरी तौर पर इनको मुंतकिल करेंगे हॉस्पिटल में, शिफा में? बैरिस्टर साहब देखिए, अभी भी कुछ घंटे रहते हैं 48 घंटे पूरे होने में। और इसकी इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल रिव्यू पिटिशन दोबारा भी दायर होगी, क्योंकि उस पर टेक्निकल एतराज़ था इस सारे मामले के ऊपर, और उसमें क्लैरिटी इस लीगल पॉइंट पे आनी चाहिए, इस टेक्निकल पॉइंट पे आनी चाहिए, जो कि आ जाएगी। 48 घंटे आज रात 12 बजे तक हैं, वो जब पूरे होंगे तब आपको बिल्कुल जो है ख़बर मिल चुकी होगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिंपल इतनी बात करूँगा कामरान भाई के, जो रूल ऑफ लॉ की आपने बात की, जो कानून की बात की, कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 25 सबके लिए बराबर है। और जो मियाँ साहब की बात की कि मियाँ साहब को क्यों शिफ्ट किया गया था, ये क्यों बाहर जाने दिया, ये उस हुकूमत का फैसला था और ये उस हुकूमत ने डिसाइड किया। और इन लाइट एंड इन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, जो एक ओपिनियन था, जो डॉक्टर्स का पैनल था, मेडिकल बोर्ड था, उसकी रोशनी में वो दिया गया था। अगर कल हमें मेडिकल बोर्ड कहे तो हम बाहर भिजवा देंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कम अज़ कम मेडिकल बोर्ड को तो एग्जामिन करने दें। मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिन नहीं किया, कहा गया शिफा लिया है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। कम अज़ कम जी, कम अज़ कम कोई कायदा कानून है, कोई एक तरीका कार है चीज़ों को। लेकिन अकील भाई, अगर रिव्यू पिटिशन कल तक नहीं जाती, जी ठीक है, रिव्यू पिटिशन कल तक अगर नहीं लगती तो क्या होगा? आज फिर भी मुंतकिल कर देंगे इमरान साहब को आप शिफा में, गवर्नमेंट जो है? जी, हुकूमत पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और इंशाल्लाह उसकी पासदारी करेगी। आमिर लियास राणा साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा अंडरस्टैंडिंग। आप घबराहट का शिकार हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं? बाहर तो नहीं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और बिल्कुल भी कोई अंडरस्टैंडिंग के हवाले से नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, सेहत पे ना हमने सियासत की है, ना हम करना चाहते हैं, और ना हम सेहत पे सियासत करेंगे। अगर किसी को सेहत की तकलीफ़ है या उस हवाले से कोई तशवीश है तो बिल्कुल हम उसको वाज़े तौर पे
जो नेसेसरी मेडिकल उनकी राइट्स हैं वो उन तक मुंतकिल होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए।